जिन पूजा मुनि दानम करे दे सतिरुवेणे सम्मा इट्टी सावय धम्मी सोई मुख्य गिरदो। कहते हैं जिन पूजा मुनि दानम जो करे दे सतिरुवेण, कहते हैं जो भगवान की पूजा और शक्ति के अनुसार दान करता है, सम्मा इट्ठी वही सम्यक दृष्टि है और वही मोक्ष मार्ग का मोक्ष का अधिकारी है, वही मोक्ष में पहुंच सकता है। शक्ति का क्योंकि कहते हैं गुस्सा ज़्यादा और शक्ति कम लक्षण है पिट जाने का, और खर्चा ज़्यादा आमन थोड़ी लक्षण है मिट जाने का। आज यही हालत हो रही है, शक्ति कम है और गुस्सा ज़्यादा है। जबकि धर्मात्मा व्यक्ति जो पूजा करता है, सच्चे दिल से पूजा करता है, आज की तरह नहीं कि आप यहाँ पूजा करते हैं और बाहर झगड़ा करने लगते हैं, समझ लेना तुमने अभी पूजा की नहीं। क्योंकि पूजा करते हुए हम जब परमात्मा की प्रतिमा को देखते हैं तो हमें ये भाव आना चाहिए कि साक्षात प्रतिमा में भगवान के गुणों का आरोहण किया गया है, भगवान के गुणों को उसमें मंत्रों द्वारा दिए गए हैं, प्रतिष्ठित किए गए हैं। परमात्मा की साक्षात प्रतिमा तो वास्तव में उनके अंदर तो वो चेतन गुण हैं, लेकिन इनके अंदर भी यदि प्रतिमा में हमें प्रतिमा ही नजर आती है, उस प्रतिभा को नजर नहीं आती है। जिस प्रकार से आपका बच्चा कहीं परदेश से लौटता है तो क्या होता है, आपको बड़ी खुशी होती है, खुशी से आंसू आ जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा भी जन्म जन्मांतरों से दुख दरिद्रता के थपेड़े खाते खाते आज इस बार आई है। आज इस बार एक अवसर आया है, मिलन का अवसर आया है परम पिता से मिलने का, फिर भी आपके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट नहीं आती है, तो सच्ची पूजा नहीं हुई। इसका मतलब है तुम्हें परमात्मा को अपने बच्चों से कम चाहते हो, फिर कहते हो मेरी तो से वनिता से करो पुकार। ये सब तुम्हारी प्रार्थनाएं झूठी हैं, ऊपर ऊपर से हैं। प्रार्थना तो सच्ची होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आन निरपति कृपा करे तब कछु दे धन दान। कहते हैं आन नृपति कृपा करे तब कछु दे धन दान। भगवान तुम अपने प्रभु भक्त को कर ले आप समान, आप अपने भक्त को तो अपने समान कर लेते हो। कितनी बड़ी बात कही है कि दुनिया का कोई देव अपने भक्त को भक्त नहीं करता है, लेकिन एक जैन शासन का पथ ऐसा है। जैन शासन में हम कहते भी हैं कि भगवान जब तक मेरे संसार शेष है तब तक, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मुझे आप अपने चरणों से लगाए रखना, मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे और तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे। चरण का मतलब आचरण से है। हमारी परिणति ऐसी हो जाए कि हमें कोई विकारी भाव हम पर हावी नहीं हो पाए। हम जब भगवान की भक्ति से बाहर आए तो भगवान की गुणानुवाद लेकर आए, भगवानों के गुणों का संकल्प लेकर आए। क्योंकि कहते हैं तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। कहते हैं सच्चा भक्त तो कहता भगवान तुम्हें देखकर अब और किसी को देखने की इच्छा शेष नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी मूर्ति भी हमें कितनी बड़ी शिक्षा देती है कि अब संसार से थक गए हो तो आंखों को, लोग कहते हैं भगवान नाक को देख रहे, मैंने कि नाक देखने के लिए संसारी प्राणी बहुत है। आपको पता है उसको हमेशा नाक की चिंता होती है, मूछ वाले को पूछ की बड़ी चिंता होती है, मेरी वहाँ पूछ नहीं हुई, मेरी समाज में पूछ नहीं हुई, मेरी रिश्तेदारों में पूछ नहीं हुई, और पूछ के पीछे मूछ वाला बड़ा भटकता है। लेकिन जो पूछ छोड़ देते हैं, कहते हैं परमात्मा के दरबार में जो आ जाते हैं सच्चे दिल से, उन्हें पूछ की कोई जरूरत नहीं रहती है, और उन्हें इतनी पूछ मिलती है, कहते हैं कीर्ति और संपत्ति उनके चरणों में लौटती हैं, उनकी दासी होना चाहती हैं, तमाम जिंदगी उनके साथ रहती हैं। इसलिए कहा है कि भगवान तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। कि भगवान तुम्हें देखकर मुझे मेरी संपत्ति का ख्याल हुआ। आपकी भगवान की आंखें आंख नहीं देखती हैं, नाक नहीं देखती हैं। जिस प्रकार से कि नाक की बड़ी चिंता तो संसारी प्राणी को होती है, कहते हैं आंखों के नीचे नाक है, नाक की बड़ी धाक है, नाक की बड़ी धाक है, और कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। ये नाक कितनी परेशान करती है, कहीं जाएगी
चढ़ी रहती है। आप किसी गरीब से बात करते हैं तो आपको ऐसे बात करते हो जैसे वो इंसान नहीं हो, जैसे उसके अंदर प्राण नहीं हो, बिल्कुल आप रूखेपन से बात करते हैं। जबकि प्रेम से बोला करो, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। मंदिर में आप किसी को जय जिनेंद्र करते हैं, जय जिनेंद्र का मतलब एक औपचारिकता नहीं है। कितना बड़ा लॉजिक था कि आपकी जय हो, आप जिनेंद्र बने, आप जिनेंद्र, ये ख्याल आता था। लेकिन आजकल तो हलो हलो करने लगे। हमने कि हला क्यों रहा है, उसे बैठने तो दे। और कहते हैं भगवान की पूजा कहती है कि भगवान के अस्त्र जब से पूजा करते हैं आप, और भगवान की स्थापना थाली में नहीं करना है। थाली तो एक अनुष्ठान का स्थान है, लेकिन परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर लाना है। ऐसी झूठी पूजा नहीं करना है कि मंदिर में गए तो जय जय राम, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू है। भगवान से कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, कहाँ बनी है आज तक। और 3 लोग के नाथ को धोखा मत देना, भगवान को सच्चे दिल से जो कुछ अर्पण कर देना, इस मन को भी अर्पण कर देना। क्योंकि कहा है भगवान की पूजा उपेत भक्ता सुमुखा सुखानी तो ही स्वभावाद विमुक्त दुखम। कहते भगवान जो आपकी पूजा करता है वो स्वभाव से सुख ही प्राप्त करता है, और जो आपकी पूजा नहीं करता वो नियम से दुख को प्राप्त करता है। इसका मतलब भगवान की पूजा अर्चना के समय उल्लास हो अपनी शक्ति के अनुसार। लोग आजकल शादियों में बैंड, अपने बेटे की शादी में बहुत बड़े बड़े बैंड डीजे, बड़ी बड़ी होटलें बुक करते हैं, और परमात्मा के नाम पर भिखारी की तरह चले आते हैं। परमात्मा सब कुछ दे देगा, और बल्कि सच्ची बात तो ये कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ है परमात्मा तेरा दिया हुआ है, मैं क्या दे रहा हूँ। एक अंश रूप में दे सकता है इंसान, वैसे भी इंसान अमीर नहीं है। यदि दौलत को जोड़ जोड़ कर रखता है तो बड़ी सुंदर बात कही कुंद कुंद स्वामी ने कि वह लोभ कसाय की बसी होकर नियम से मरकर दुर्गतियों में जाता है, नरक का पात्र होता है, त्रियंच का पात्र होता है। इसलिए हमें नरक और त्रियंच के पात्र नहीं बनना है। हम भगवान की भक्ति कर कर एक दिन साक्षात समोसरण का अधिकारी बनना है। हमें यूं ही भिखारी बनते बनते नहीं मर जाना है। क्योंकि एक भिखारी बरसों से भीख मांगता था, घर घर जिल्लत सहता था, कटोरा गंदा अल्मुनियम का कटोरा था, कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत थी उसकी, और मक्खियां भिनभिनाती थी, फोड़े फुंसियां हो गई थी। और भीख मांगते मांगते, क्योंकि भीख मांगने की एक बार आदत पड़ जाए फिर तमाम जिंदगी तक, बुढ़ापे तक भीख से विराम नहीं मिलता है। और वो भी भीख मांगता रहा मांगता रहा। और कहते हैं कि मांगते मांगते मांगने की आदत पड़ जाती, फिर छूटती कहाँ है, जिंदगी छूटती है लेकिन भिखमंगापना कम नहीं होता है। तो वो भी मांगता रहा, और एक दिन बीमार पड़ा और अचानक खत्म हो गया। लोगों ने कहा बड़ा निकृष्ट व्यक्ति था, बड़ा दरिद्री था, बेवकूफ था, इतनी गंदगी मचा रखी थी, इसे साफ कर दो। लोगों ने भिखारी जमादार को बुलाकर उसके कपड़े फिकवाए, और एक जगह उसकी लाश जमादार से कह के ही जलवा दी। और कहते हैं कि लोगों ने कहा इतना अशुभ व्यक्ति था, इतना दरिद्री व्यक्ति था, इतना हीन पुण्य व्यक्ति था कि इसकी जगह तो अशुद्ध हो गई होगी, चलो अपन थोड़ी सी जगह साफ कर देते हैं। और लोगों ने खोदा मिट्टी खोदने के लिए कि जमीन साफ हो जाएगी, इसकी गंदगी पड़ी रही। जैसे ही जमीन हटाया, मिट्टी को हटाया, तो देखा बड़े बड़े खजाने, लाखों करोड़ों की संपत्ति उसके नीचे थी। लोग हंसने लगे और कहने लगे कैसा बेवकूफ है, जरा सा हटा लेता तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाती, बड़ा सम्राट होकर जीता। क्या बेकार का बेवकूफ आदमी था, जरा सा खोद तो लेता जिसके ऊपर बैठा था। और कहते हैं एक जगह उसके सिक्के पड़े थे पुराने, ये सब पड़ा हुआ था, और सब लोग आपस में हंस रहे थे। लेकिन मैं कहती हूँ हंसने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर भी हंसा करो। हम भी भिखारियों की तरह जिंदगी जीते हैं, और भिखारियों की तरह तड़प तड़प कर, तरस तरस कर मर जाते हैं। थोड़े दिन और जिंदगी मिल जाती, थोड़े दिन और सुख भोग लेते। अरे तुम्हारे बाप दादे भी इसी तरह मर गए रट रट कर कि अब सुख मिलेगा। बचपन में बच्चे सोचते हैं बड़े होकर सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचते हैं बुढ़ापे में सुख मिलेगा, और बुढ़ापे में सोचते हैं अब तो सुख के कोई चांस ही नहीं रहे। शरीर ने इनकार कर दिया, मित्रों ने इनकार कर दिया,
जो बहू पहले कहती थी मम्मी जी मंदिर से जल्दी आ जाना, आपके बिना बच्चा रहता नहीं है, वही बहू कहने लगी कि बुढ़िया जैसी जाती है वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा है, इससे चैन नहीं पड़ती। ये दिन आने वाले हैं आप लोगों के भी, कोई कहे या ना कहे, क्योंकि कहते हैं दुनिया तो बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। वास्तव में हमारी दुनिया भी ऐसी ही है, हम भी जिससे भीख मांगते हैं सब भिखारी यहाँ पर, कोई एक दूसरे से बोलना तक पसंद नहीं करता। आप कहते हैं वो तो मेरी बात सुनता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो भी भरा बैठा हुआ है दुख तकलीफ से, वो भी उबलना चाहता है कि तुम चुप हो तो मैं अपने बोलना चालू करूं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें किसी से दुख कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो दुखों के बीजांकुर को नष्ट कर देते हैं, वो तो दुखों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। और वो तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जब लो नहीं शिव लहूं तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण सुत अभ्यास आत्म भावना। क्या कहता है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति कि जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, तब लो 1-2 दिन तक नहीं। कहते हैं भगवान जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है, तब लो क्या करूं, यही धन देना, वो धन मत देना जो आकुलता से मिलता है, आकुलता पैदा करता है और बाद में भी आकुलता देता है, चला जाए तो एक प्राण से चले जाते हैं। वो धन मत देना जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तड़फ तड़फ कर जीऊं, जिसके लिए ना जाने कितनी सर्दी गर्मी बर्दाश्त करूं और उसके बाद भी वो सुख आता है तो हाथ में व्यर्थ हो जाता है। सुख जब ही तक है संसार का, जब तक पाया नहीं तब तक सुख दिखता था, जिस दिन पालोगे उस दिन नष्ट हो जाएगा।